दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का सन 2024 का बताने वाला हूं कि अब पति को डाइवोर्स नहीं लेना है, भूल कर भी डाइवोर्स नहीं लेना है, नहीं तो पति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के जरिए से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों अगर पति का मन नहीं है उस पत्नी को रखने का जिससे दोनों का डिस्प्यूट हो चुका है, तो यहाँ पे पति ये चाह रहे हैं कि ये पत्नी गलत है, इसके कारण हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ। ये अगर पति ने साफ साफ डिसाइड कर लिया है, तो यहाँ पे अगर पत्नी डाइवोर्स नहीं देना चाह रही है, देखो यहाँ पे ऑप्शन दो होते हैं पति के पास में अलग होने के, या तो आप दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स लेके अलग हो सकते हैं। अगर पत्नी डाइवोर्स नहीं दे रही है तब पति कंटेस्टेड डाइवोर्स लेके भी अलग हो सकते हैं। पर ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर पत्नी डाइवोर्स नहीं दे रही है और पति को अगर उस पत्नी से अलग होना है, पति उस पत्नी को नहीं रखना चाह रहे हैं, पति ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है कि पत्नी गलत है, मैं किसी भी हालत में इसको रखने के लिए कोई भी केस भी अप्लाई नहीं करूंगा, या फिर मुझे इसके साथ में रहना ही नहीं है, मुझे तुरंत डाइवोर्स लेना है, तो ऐसी सिचुएशन में पति को एक गलती नहीं करनी है, डाइवोर्स का केस फाइल नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर पति के द्वारा कंटेस्ट डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है और पति के पास में अगर डाइवोर्स लेने के कोई उपयुक्त ग्राउंड नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो पति को डाइवोर्स नहीं मिलेगा। भूल कर भी ये पति को गलती नहीं करनी है, क्योंकि कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना इतना आसान नहीं है, कोर्ट डाइवोर्स देती ही नहीं है। तो पति को सीधे डाइवोर्स नहीं लेना है। पति को क्या करना है, अगर पत्नी के साथ में नहीं रहना है और पति के पास में अगर मजबूत एविडेंस नहीं है, तो पति को पहले HMA सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन का केस फाइल करना है। और जुडिशियल सेपरेशन में अगर पति नॉर्मल बातें भी कोर्ट के अंदर जाके बताते हैं कि पत्नी इस तरीके से गलत है, थोड़ा सा अगर कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं, तो इसके आधार पे कोर्ट क्या करेगी, पति पत्नी को जुडिशियल सेपरेट कर देगी, अलग अलग कर देगी। और जैसे ही पति पत्नी जुडिशियल सेपरेशन के डिक्री के आधार पे अलग अलग रहेंगे, तो आने वाले टाइम में यानी कि जुडिशियल सेपरेशन में रहते हुए अगर 2 साल का टाइम हो जाता है, तो इस ग्राउंड से फिर पति कंटेस्टेड डाइवोर्स बड़ी आसानी से ले सकते हैं। यानी कि इस ग्राउंड के आधार पे फिर पति को कंटेस्टेड डाइवोर्स मिल जाएगा, यानी कि एक तरफा तलाक मिल जाएगा, फिर पति को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे पति को सीधे डाइवोर्स नहीं लेना है, इनडायरेक्टली डाइवोर्स लेना है, पहले जुडिशियल सेपरेशन लेना है और इसी के आधार पर फिर पति का डाइवोर्स भी हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर मानो पति का मन है, अभी कुछ गुंजाइश है उस पत्नी को रखने की, तो ऐसे में फिर पति को सेक्शन 9 का केस फाइल करना है। तो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के मामले के अनुसार मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि इस मामले के अंदर पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है, पत्नी चली जाती है, पति उस पत्नी को लाने के लिए भरसक कोशिश करते हैं, हरसंभव प्रयास करते हैं, फिर भी पत्नी नहीं आती है, तो फिर पति के द्वारा फैमिली कोर्ट में जाके HMA सेक्शन 9 का केस फाइल किया जाता है। पत्नी के पास में सेक्शन 9 का नोटिस जाता है, पत्नी कोर्ट के अंदर आती है, पत्नी कोर्ट के अंदर आके मना कर देती है कि मुझे पति के साथ में नहीं रहना है, तो पति के पक्ष के अंदर कोर्ट सेक्शन 9 की डिक्री दे देती है और पत्नी को बोल देती है कि आप 3 महीने के अंदर अपने पति के साथ में जाके रहे, फिर भी पत्नी पति के पास में आके नहीं रहती है, तो फिर पति के द्वारा क्रूरल्टी और डिजर्शन ग्राउंड के आधार पे कंटेस्ट डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है। फिर डाइवोर्स केस के अंदर भी पति कोर्ट को बताते हैं, सबूतों के आधार पे अच्छे से कोर्ट को कन्विंस करते हैं कि पत्नी जब मेरे साथ में रही तब पत्नी मेरे साथ में बहुत ज्यादा क्रूरल्टी करी है, और मेरे से अलग होने के बाद में भी पत्नी मेरे साथ में नहीं रहना चाहिए। मैं जब इसको रखना चाहा तो यहाँ पे पत्नी न तो मेरे साथ में रहना चाहिए और नहीं मुझे डाइवोर्स देना चाहिए, बस पत्नी मेरा समय बर्बाद करना चाहती है, तो इससे भी मेरे साथ में बहुत ज्यादा क्रूरल्टी हुई है और हम दोनों को अलग रहते हुए भी काफी समय हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा डिजर्शन का ग्राउंड भी बन गया है और सेक्शन 9 की डिक्री भी मेरे पक्ष के अंदर आ गई है। तो फिर मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, पत्नी मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है, तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूँ, तो मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए। तो फैमिली कोर्ट बिल्कुल पति की बातों को मानते हुए पति के पक्ष के अंदर डाइवोर्स की डिक्री कर देती है। तो फिर पत्नी को जब पता चलता है तो पत्नी क्या करती है, इसकी अपील हाई कोर्ट के अंदर फाइल करती है और हाई कोर्ट पति के खिलाफ फैसला दे देती है। तो फिर अंततः मामला पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट अच्छे से मामले को देखने के बाद में इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचती है कि बिल्कुल यहाँ पे पति के पक्ष के अंदर सेक्शन 9 की डिक्री हुई है और पत्नी को ये बोला भी गया है कि आप अपने पति के पास में जाके रहिए, फिर भी पत्नी पति के साथ में आने को तैयार नहीं हुई है, पति के साथ में रहने के लिए तैयार नहीं हुई है और दोनों को अलग रहते हुए बिल्कुल यहाँ पे काफी अधिक समय हो चुका है। तो इससे पत्नी ने पति को केवल परेशान किया है, साथ में नहीं रहना चाहती है, समय को बर्बाद करना चाहती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) के सब क्लोज 2 के अंदर लिखा हुआ है, अगर पति को सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के 1 साल तक भी अगर पत्नी पति के पास में आके नहीं रहती है, तो इस आधार से भी पति का डाइवोर्स यहाँ पे बनता है।
तो इन सभी आधारों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति को डाइवोर्स दे दिया जाता है। तो दोस्तों आपके क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई होगी, अगर पति के द्वारा डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पे अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता तो पति को इतनी आसानी से डाइवोर्स मिलता ही नहीं। पर यहाँ पे पहले पति के द्वारा सेक्शन 9 का केस फाइल किया गया, पति के पक्ष के अंदर सेक्शन 9 की डिक्री आई और इस आधार से पति को बड़ी आसानी से डाइवोर्स मिल गया। तो यहाँ पे पति को 2 ऑप्शन अपनाने हैं। अगर पति शुरू में ही पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं तो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लेके भी पति आगे जाके डाइवोर्स ले सकते हैं, या फिर सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पे भी पति डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इससे कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।